जिंदगी में कुछ भी फेयर नहीं होता यार। कुछ भी जिंदगी में फेयर नहीं होता लाइफ में। लाइफ इज अनफेयर, दैट्स द हार्ड फैक्ट। हम कुछ और सोचते हैं कि आज ये है, हमने कल की प्लानिंग की हुई है, हमने परसों की, अरसों की, वर्षों की प्लानिंग की हुई है कि आज ऐसा होगा, कल हम ये करेंगे। ठीक है, खराब बात नहीं है। प्लान करना बहुत जरूरी है, विजन लेके चलना बहुत जरूरी है, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे स्पोर्ट्स हो। ये मेरी पर्सनल मेरा माइंड सेट है, मेरी थॉट है। बट बहुत कुछ सोचता है आदमी, बट होता ऐसा नहीं होता ना। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें आदमी के बस में नहीं होती, कुछ ऐसा हो जाता है आदमी कुछ नहीं कर पाता। लाइफ इज अनफेयर, स्पोर्ट्स इज हाईली अनफेयर एज वेल यार। तो स्पोर्ट्स भी बिल्कुल ऐसे ही लाइफ की तरह, मतलब आई पर्सनली थिंक कि जैसे जो स्पोर्ट्स सिखाया जाता है ना वही जिंदगी है। स्पोर्ट्स में जो होता है वही लाइफ लेसन हैं। जिंदगी चलती है एक पैरेलल संघर्ष, वो पैशन, वो ब्लड स्वेट, हर चीज, ड्रीम, हर चीज चलती है। मैं बात कर रहा हूँ टेनिस की। आज मैं टेनिस की बात करूंगा बिकॉज आई आल्सो लव टेनिस। और मुझे इंडिया में कुछ लोग तो देखते होंगे, आई बिलीव सो। रोलैंड गैरोस, यस, फ्रेंच ओपन चला हुआ है, ग्रैंड स्लैम चला हुआ है, कल सेमीफाइनल था। शाशा ज़वीरव, number 3 seed, and Rafa Nadal, yes, 20 time only man to win a grand slam 20 time in the history of tennis। सेमीफाइनल जबरदस्त चल रहा है यार, फिलिप चार्टर अरीना में जबरदस्त। 3 घंटे से ऊपर हो गए भाई साहब, 3 घंटे से ऊपर हो गए। दूसरा सेट खत्म नहीं हुआ, 3 घंटे 11 मिनट। दूसरा सेट 6-6 टाई ब्रेकर में जाने वाला था, टाई ब्रेकर में जाने वाला था। आउट ऑफ सडन रिटर्न देने गए राइट पे ज़वीरव, सासा ज़वीरव ट्विस्ट हो गया, गिर गया, उसका एंकल लिटरली ट्विस्ट हो गया यार, गिर गया वो नीचे। और मैं देख रहा था मैच, मुझे उस टाइम तो मुझे लगा कि यार जस्ट कुछ ऐसा हुआ, कुछ मतलब कुछ गिर गया बंदा रिटर्न करते टाइम, बट स्लिप हो गया पैर क्ले पे, उठ जाएगा बंदा कुछ। लेकिन आवाज आई, मतलब ही वाज लिटरली क्राइंग इन द पेन फैक्ट दैट कि एंकल ट्विस्ट हो गया और ड्रीम ओवर हो गया यार, आंखों के सामने चूर चूर सब खत्म। चिल्लाया वो, 2 मिनट तक लेटे हुए चिल्लाता रहा वो बेचारा, उठा तक नहीं गया। रफा नडाल गया उसके पास, देखा कि भाई क्या है, कुछ नहीं, उठाने गया, व्हील चेयर लाई, व्हील चेयर पे गया बंदा अंदर, क्रचेज लेके बाहर आया, एंड इट वाज ओवर फॉर हिम। रफा नडाल गया बेचारा। रफा नडाल यार कितना हम्बल, यार कितना हम्बल बंदा है यार। उसका एटीट्यूड देखो, उसका बिहेवियर देखो। मतलब पोस्ट मैच इंटरव्यू में उसने बोला कि ये मैं फाइनल पहुंच गया हूं, दिस ब्ला दैट, बट इट डजंट मैटर यार, द वे इट एंडेड। इवन राफेल नडाल नहीं चाहता था कि ज़वीरव ऐसे जाके मैच खत्म हो। वो ज़वीरव को हरा के, अगर हराना होता तो हरा के फाइनल में आना पसंद करता, ना कि ऐसा रिटायर हर्ट होके। कोई स्पोर्ट्समैन नहीं चाहता यार, ब्रूटल। ओ व्हाट अ शेम, मतलब क्या जबरदस्त मैच हो रहा था। एक ऐसा मैच, 3 घंटे भाई, 91 मिनट, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा लगा पहले सेट में, 1.5 घंटा, 91 मिनट में टाई ब्रेकर में जाके 10-8 से रफा नडाल ने ये सेट जीता। 91 में, 1.5 घंटे में तो 2 सेट निपट जाते हैं बहुत बार। जो 3 सेट का होता है ना एटीपी टूर में, वो 100, 500, 1000 एटीपी मास्टर्स होते हैं ना, उसमें 1.5 घंटे में तो 2 सेट में मैच, स्ट्रेट सेट में मैच खत्म हो जाता है। 1.5 घंटा लगा पहले सेट में, और दूसरे सेट में भाई साहब 1.5 घंटा ऑलमोस्ट होने वाला था यार, 3 घंटे तक मैच खींच गया था। टाई ब्रेकर होने वाला, 6-6 पे स्कोर हो गया था, बट इट डजंट मेंट टू बी यार। डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर होता है। ज़वीरव, बात करते हैं स्टैमिना की, 36 साल का है रफा नडाल, 36 साल का है रफा, 36 साल का, 21वां ग्रैंड स्लैम चेज कर रहा है, 14th टाइम रोलैंड गैरोस के फाइनल पहुंच गया बंदा, फ्रेंच ओपन फाइनल। कभी हारा नहीं है फ्रेंच ओपन फाइनल। 13 टाइटल है फ्रेंच ओपन भाई के, 13। कैन यू इमेजिन, 20 में से तो 13 फ्रेंच ओपन ही है, उसमें 2 विंबलडन है और 4 यूएस ओपन है, 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन है। तो भैया 14वीं बार फाइनल पहुंच गए नडाल आज तक फाइनल नहीं आ रहा। मतलब 36 साल का बंदा है यार, स्वेट हो गया पूरा, रूफ कवर हो गई थी बिकॉज ऑफ क्लाउड, बिकॉज ऑफ रेन, रूफ कवर होके, क्लाइमेट थोड़ा ठंडा हो जाता है, इसी काम करते हैं, लेकिन ही वाज स्वेटिंग लाइक अ हेल। और ज़वीरव 25 साल का बंदा, ही गिव इट ऑल यार। ज़वीरव ऐसा बंदा है, सिट्सिपास, ज़वीरव, मेडवेडेव, बारेटिनी, डोमिनिक थीम, ये सब 4-5 प्लेयर नॉक कर रहे हैं डोर पे, नॉक कर रहे हैं, दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ज़वीरव फाइनल खेल चुके हैं यूएस ओपन का, जब डोमिनिक थीम जीते थे 2 साल पहले। सेमीफाइनल आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, सेमीफाइनल बार बार आ रहा है बंदा। ही इज ट्राइंग हार्ड फॉर अ ग्रैंड स्लैम, लेकिन नहीं हाथ लग रहा। कल शायद इतना जबरदस्त मैच हो रहा था। अब मैच की मैं बात करूं तो पहले सेट में अर्ली राउंड ब्रेक आ गया था ज़वीरव के पास, सर ब्रेक कर चुका था वो नडाल का, लेकिन द मोमेंट 5-2 हुआ, सेट के लिए सर्व कर रहा था भाई,
कितने 5 बार उसने अपने सर पे 5 एरर कर दिए, 5 अनफोर्स्ड एरर अपने सर पे कौन करता है आज ज़ुबिरव। सब कुछ है बंदे में, इतना हैवी बैक एंड है, इतना हैवी डबल हैंड है, सर्व इतना फास्ट है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट गेम है। लेकिन एक पॉइंट है ज़ुबिरव की गेम में जो इंप्रूव नहीं हो रहा। मैं 4-5 साल से सासा ज़ुबिरव को देख रहा हूँ, 5 साल मुझे हो गए ज़ुबिरव को पर्सनली एनालाइज करते उसकी गेम को, 5-6 साल हो गए, 25 साल का हो गया वो। अब मुझे लगता है वो वक्त आ गया भैया अपनी गेम को नेक्स्ट लेवल करने का। तुम सर्व कर रहे हो तो सेट के लिए तुमने 5 ब्रेक कर दिए, एरर कर दिया अनफोर्स्ड, उसमें से 2 बार डबल फॉल्ट कर दिया तुमने। फर्स्ट सर्व तुम्हारा अच्छा नहीं गया, तुम यार ठीक है तुम्हारा अपना सर्व है ना, जरूरत है तुम्हें एसी मारना है, फर्स्ट सर्व ऑलरेडी खराब हो गया तुम्हारा, फिर तुमने कभी नेट में मार दिया, कभी फॉल्ट हो गया तुम्हारा, 5 और 2 बार तुमने बैक एंड डाउन द लाइन मारने गए, वो मिस हो गया। बिल्कुल 5 एरर कौन करता है यार। बस रफा नडाल जैसे आदमी को तुम वापस नहीं आने दे सकते यार। ये ऐसा लग रहा था मैच देख के रफा सेटअप थे, लेकिन ऐसा लगा ज़ुबिरव ने अच्छी टेनिस खेली है, ज़ुबिरव ने रफा से बेटर टेनिस खेली है, बट ज़ुबिरव लेट इट स्लिप। ज़ुबिरव ने वो तो ना सील द डील नहीं किया, पहले सेट में सर्व ब्रेक करके बैठे थे, उन्होंने सील द डील नहीं किया, ही लेट इट स्लिप। वो सर्व ब्रेक कर दिया अपना, जब सेट के लिए सर्व कर रहे थे वापस आने दिया नडाल को। और यही मत छोड़ो, टाई ब्रेकर में 4 सेट पॉइंट कितनी बड़ी बात होती है यार। 4 सेट पॉइंट थे ज़ुबिरव के पास, उसमें से अपना सर्व भी था, टाई ब्रेकर में रफा नडाल के सर्व थे। 4 पॉइंट में से भाई ने 4 पॉइंट लगातार नडाल ले गया लगातार, और कुछ इतनी अनबिलीवेबल रिटर्न। आई डोंट ब्लेम ज़ुबिरव एट ऑल। मुझे लग रहा है कि ज़ुबिरव ठीक है एरर किए उन्होंने, ही लेट इट स्लिप, अच्छा टेनिस खेल के भी सेट आ गए पहला। लेकिन रफा नडाल जो होता है ना, बीस्ट जो होता है ना, जैसे रियल मैड्रिड है वो बीस्ट है, वो बाप है यूसीएल का, उसको मोमेंट खींचने आती है, उसको समझ आता है कि मुझे क्रैप कैसे करनी है, छीन के जीतते जाता है, छीन के जीतता है रियल मैड्रिड यूसीएल। वैसे ही पहला सेट छीन के जीत लिया रफा नडाल ने ज़ुबिरव से, छीन लिया लिटरली यार, 4 सेट पॉइंट से वापसी कर ली बंदे ने। और इतनी अमेजिंग रिटर्न, लेफ्ट हैंड, इतनी जबरदस्त स्विंग, इतनी जबरदस्त पेस, ऐसे ऐसे एंगल निकाले, ज़ुबिरव टोटली स्टन्ड। एंड टू एपिक मैच हो रहा था यार। 90 मिनट के बाद पहला सेट खत्म हुआ, नडाल जरूर जीते। दूसरा सेट यार 1 घंटे से ऊपर दूसरा सेट चल रहा है, 70 मिनट दूसरे सेट में हो गई है, टाई ब्रेक कराने वाला था, बूम यार बूम। दूसरे सेट में भी ज़ुबिरव ने ब्रेक ली, ज़ुबिरव का पहले ब्रेक हुआ, फिर नडाल का ब्रेक हुआ, फिर ज़ुबिरव का ब्रेक हुआ, फिर नडाल का ब्रेक हुआ, फिर जाके टाई ब्रेक कराया। मतलब इतना ट्विस्ट, इतना एक पॉइंट के लिए ब्लड स्वेट आउट देयर। एपिक सेमीफाइनल जा रहा था यार, व्हाट अ शेम यार, व्हाट अ शेम। मुझे यकीन नहीं हुआ यार, इतना भयंकर मैच चल रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है ऐसे मैच तुम्हें सालों लग जाते हैं, ऐसे मैच नहीं होते यार, इतना एपिक एनकाउंटर नहीं होते। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, स्पोर्ट्स अनफेयर है, ड्रीम खत्म हो गया बंदे का यार, 25 साल का बंदा। ऑफकोर्स आई होप एंकल ट्विस्ट हुआ, सर्जरी होगी, क्या होगा, रिकवर हो। शायद विंबलडन के लिए रिकवरी नहीं होगी, जून लग गया, जुलाई स्टार्टिंग में विंबलडन लग जाएगा, 1 महीने में क्या रिकवरी। बट आई होप हार्ड कोर्ट का सीजन आएगा विंबलडन के जस्ट बाद, सितंबर में होगा आपका यूएस ओपन। आई होप सो, आई डोंट नो यार, 2 महीने में शायद वो भी रिकवरी ना हो। ऐसा लग रहा है कि ये साल खत्म हो गया। सैड यार, सैड। आदमी क्या कुछ सोचता है, कितनी हार्ड वर्क करता है, कितनी मेहनत लगती है ग्रैंड स्लैम तक आने को, और कंसिस्टेंटली आप सेमीफाइनल आ रहे हो, क्वार्टर फाइनल आ रहे हो, फाइनल भी आप खेल चुके हो। बट बूम यार, माई हार्ट गोज आउट टू ज़ुबिरव। ही इज माई वन ऑफ फेवरेट यंग प्लेयर, आई लुक फॉरवर्ड टू। मेडवेडेव, ज़ुबिरव, ये दोनों मुझे बहुत स्पेशल प्लेयर लगते हैं। आई होप यू विल कम बैक। बट अब बात करते हैं कि 14वीं बार 13 फ्रेंच ओपन टाइटल हो गए नडाल के, एक भी फाइनल नहीं आ रहे हैं फ्रेंच ओपन में, 20 ग्रैंड स्लैम हो गए। क्या ये ग्रैंड स्लैम 21 होंगे बाय द एंड ऑफ संडे? क्या उनका 14वां रोलैंड गैरोस टाइटल आ रहा है, फ्रेंच ओपन टाइटल आ रहा है? क्ले के किंग है नडाल, सामने है कैस्पर रूड, यस 23 साल का लौंडा नॉर्वेन। 8 रैंकिंग है उसकी, नडाल की रैंकिंग छोड़, रैंकिंग इररिलेवेंट है स्टेज पे। नडाल की 5 थे, वो 3 है, ज़ुबिरव की 3 थी, इसकी 8 थी, वो इररिलेवेंट है। जो कुछ 1 पे था, क्ले पे नहीं चल रहा, हरा दिया। तो नडाल के अगेंस्ट 13 टाइम चैंपियन है क्ले का। 21वां ग्रैंड स्लैम होगा आई थिंक, मुझे तो लगता है 21वां होगा। कैस्पर रूड, आई डोंट थिंक सो यार, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मार्टिन चिलिच अच्छा टेनिस खेले, हाँ पहला सेट जीत के तीनों हार गए, लेकिन मुझे लगता है यार यानिक सिनर को हराया आपने, पहले रूबलेव को हराया रूड ने, लेकिन मुझे लगता है यार, मुझे नहीं लगता नडाल को हराने की काबिलियत रखता है कैस्पर रूड, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। आई थिंक एक इजी फाइनल होने वाला है, एक का सेट कैस्पर रूड इधर उधर ले जाएं, बट आई थिंक स्पेनिश जायंट, यस रफा नडाल, रियल मैड्रिड फैन रफा नडाल will make it the 40th Grand Slam title at Clay and 21 overall. That's what I think. Till then, see you again. Bye bye.